देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दिया गया है हमें सॉल्व करने के लिए। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। सही है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे। डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस का डी वाई बाई वाई। अब इसका जो हम लिख पाएंगे वो क्या होगा, लॉग ऑफ मोड एक्स हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे, इसका जो एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है वो लॉग मोड वाई। ठीक, अब जो हम इंटीग्रेशन करते थे पहले तो उसमें कांस्टेंट आता था, तो इसमें भी आएगा लॉग सी आ जाएगा साथ में, क्योंकि हम लॉग के साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये क्यों देते हैं हम, आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए, आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए, माने आंसर को जो है सिंपल बनाने के लिए ना, आंसर को सिंपल बनाने के लिए। माइनस क्या था यहाँ पर, लॉग मोड वाई प्लस लॉग सी, ये होता है आंसर सिंपल बनाने के लिए, कांस्टेंट आ जाता है लॉग मोड एक्स, अब ये इधर चला जाएगा, प्लस लॉग मोड वाई इक्वल टू लॉग सी। ठीक, अब एक जो बेसिक है हमको पता होना चाहिए, लॉग का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या है, लॉग एम प्लस एन। इससे में समझ नहीं आएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम एन, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग सी को हम लिख सकते हैं लॉग सी, और ये यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म, फाइनली एक्स वाई इक्वल टू सी, यहाँ पर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है, इफ द वेक्टर ए आई प्लस 3j माइनस 2k, और यहाँ दूसरा वेक्टर दिया गया 3i माइनस का 4j प्लस bk, कोलिनियर देन ए भी पूछा है, ये भी पूछा है ना। तो पैरेलल का जो फार्मूला आता है, पैरेलल का जो फार्मूला आता है वो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, a1 दिया गया है, a ही है, कंपेयर करेंगे, a2 क्या है, 3 है, ये हो गया a2 3 है इक्वल टू b1 क्या दिया गया है, b1 हमको दिया गया है, b1 दिया गया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और b2 दिया गया है माइनस का 4, ये दिख रहा है, इक्वल टू c1, ये है माइनस का 2 अपॉन c2 है, ये b, ये हमारा वैल्यू गिवन है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं।
इसके साथ पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस का 4a इक्वल टू 9, तो a हो जाएगा 9/4, ये नेगेटिव साइन इधर चलेगा माइनस, ठीक। तो a है -9/4, तो ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर खत्म। ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर खत्म। अब 2 में हम अटक गए हैं, तो नेक्स्ट करना होगा, ठीक। और सॉल्व करते हैं। -3/4 इक्वल टू -2/b, -3b इक्वल टू -8। तो ये साइन कट गया, पॉजिटिव हो गया, तो b हो गया 8/3। 8/3 पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर बी होगा, ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन होगा, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए दिया गया है एंड लेमडा दिया गया है, या नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा ए विल बी यूनिट वेक्टर इफ बोला है। लेमडा का वैल्यू पूछा है, बेसिकली लेमडा क्या होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है 1। तो यहाँ से क्या आ गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर आ गया, तो हम इसमें लेमडा मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए इक्वल टू 1। तो लेमडा वेक्टर ए, लेमडा बाहर निकाल देंगे 1, फिर लेमडा ए क्या आ जाएगा 1 के बराबर, और ए हो जाएगा 1/लेमडा के बराबर। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये हमें याद रखना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट 23rd में क्या बोलता है, में बोलता है कि जो क्वेश्चन है पेन चेंज करते हैं, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन, वेक्टर ए दिया गया है i + 3j + 7k, b दिया गया है 2i - 3j + 6k, और प्रोजेक्शन ए ऑन बी पूछा गया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर होता है ए इंटू बी, और जो बाद में आता है ऑन बी, बी बाद में आता है, नीचे बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। इतना तो याद रखना है। तो b का मैग्नीट्यूड करते हैं हम, तो कितना होता है, b का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस -3 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा, और इसका रूट होगा, ठीक। ये 4, 9 और ये 36 और 9 हो गया कितना, 49, जो कि 7 के बराबर है। किसके डिनोमिनेटर में 7 है, नहीं है किसी के डिनोमिनेटर में 7। क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। ये हमारा अप्रोच काम नहीं किया, हमको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होगा। तो ये तो था
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी जो ऑन के बाद आता है वो नीचे आ जाता है, ठीक, ये फार्मूला ही है। तो वेक्टर ए वन के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2 हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 9 हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, प्लस 42 हुआ। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अंडर रूट हम अभी निकाले थे, ये रूट 49 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हम अभी निकाले थे। 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का ओवर रूट करते हैं तो 4 + 9 + 36 और ये 40 49 ये हो गया, तो रूट 49 हो गया ये, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं हम। 42 और 2 हो गया 44 में 9 चला गया तो कितना बचा, 35 अपॉन रूट 49, ठीक है। तो इसको तो हम 7 लिख सकते हैं, 35 इसको हम 7 लिखेंगे तो ये 7 का 7 7 × 5 35, 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर ए बी सी एंड बी - सी सी - ए - बी रेस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन दिच लाइन इज दिया गया ऑप्शन 5/3, 5/2, 5/4 एंड 3/4। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 = 0। ये होता है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए। परपेंडिकुलर लाइन मतलब थीटा = 90 डिग्री, ठीक, थीटा = 90 डिग्री। तो A1 तो भाई यहाँ पर है A ही, और A2 क्या है, A1 तो A ही है, A के साथ मल्टीप्लाई है, फिर A2 ये हो गया तेरा, ये हो गया A2, एक B2, ये हो गया C2, ठीक। A1 A2 A1 B1 और ये C1। A2 हो गया B - का C गिवन है क्वेश्चन पर हमें, प्लस B1 है हमारा B ही, तो हम B पुट करेंगे, ये हो गया हमारा B2 है C - A अगेन, प्लस C1 है C और C2 है A - B। हम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AB - का AC प्लस BC माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो BA प्लस CA और ये माइनस का BC, ठीक। अब हम देखेंगे AB कहाँ है, AB ये रहा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, AC ये इसके साथ कैंसिल हो गया, BC इसके साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या, 0 0, ठीक। तो कोस थीटा = 0 कब होता है, कोस थीटा 90 डिग्री पर यानी π/2 पर 0 होता है, तो π/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो फाइनली आंसर होगा वो आंसर होगा π/2 90 डिग्री। नेक्स्ट 25th
25 ये प्रॉपर्टी है। पैरेलल दिया गया है A1, B1, C1 और एक दिया गया है A2, B2, C2 ऑफ टू पैरेलल लाइन्स देन पूछा है। तो कुछ तो करना नहीं था, इसमें सीधे मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दिख रहा है ऑप्शन डी। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 है, मदर फादर एंड सन लाइज अप रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर E, सन ऑन वन एंड, F फादर इज मिडिल, बीच में इसका फादर, तो P F बाई E बाई F पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F पूछा है। तो ये तो श्योर इवेंट है, माने कंफर्म है, कंफर्म केस है। तो एक लाइन दिया है, ये रहा एक लाइन। अब ये बोला गया है कि जो इसका सन है वो एंड, इफ ई सन, इसका ई इक्वल टू सन एफ फादर, एफ जो इसका फादर है वो मिडिल में है। तो पता चल रहा है इसका सन एक तो किनारे होगा, एक तो इधर इसका सन होगा या इधर होगा, किसी एक तरफ होगा, तो ये तो किनारे ही होगा, तो सीधे तो दिख रहा है इसका 1 ही आंसर होगा। खत्म। पिछला क्वेश्चन में बोला ये था कि मदर फादर एंड सन लाई अप टू एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर इफ ई सन ऑन वन एंड, सन इसका जो है, इसका पिताजी बीच में रहेगा तो इसका सन किसी एक एंड में होगा, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 दिख रहा है, क्योंकि इसका फादर बीच में है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका सन किनारे होगा कहीं पर एक जगह, एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तब यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया प्रोबेबिलिटी का 27 नंबर। तो इसमें हमको गिवन है A बार और B पता है, B बाई A पता है और P A बाई B पूछा गया है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक, तो P A अपॉन B हम निकालेंगे, तो A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, ये तो हमको गिवन है ही नहीं, तो निकालना होगा सबसे पहले। P A बार दिया गया है 0.2, P A हो जाएगा 1 माइनस 0.2। ठीक है, चूँकि ये दिया गया है तो 1 माइनस इसका बार होता है, तो ये हो जाएगा 0.8। ये हो गया PA 1 में 0.2 घटा 0.8 हो गया। अब हमको चाहिए PB है 0.5 दिया गया है, ये भी गिवन है, ये भी, ये दोनों गिवन है PB। तो PB अपॉन A इक्वल टू
कि बी अपॉन ए इक्वल टू, ये दिया गया है 0.4 यहाँ पर, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। नहीं, गिवन ही है, इसका जो फॉर्मूला था ये खुल के ये आएगा, तो 0.4 ये तो गिवन है। पी बी बाई ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, ठीक है, ये 0.4 ये गिवन है। नेक्स्ट पी, नहीं यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू 0.4, दिस इज गिवन है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 इंटू पी ए, ठीक। अब हमको 0.4 पता है, पी ए भी पता है, पी ए है हमारा 0.8 पुट कर दिए, तो ये हो गया 0.32 कहने का मतलब, ठीक। अब हम पूरा वैल्यू हमको मिल चुका है, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पर रखेंगे ए बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.32 और बी क्या है, बी है 0.5। ये हमको कहाँ से मिला, ये रहा पी बी और ये रहा पी ए इंटरसेक्शन बी जो हम निकाले हैं, ठीक। अब आंसर तो इस फॉर्म में है नहीं, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.32 बाय 0.5। इसको सबसे पहले 0.1, इसको हम 1 बनाएंगे, तब जाके हमको सिंगल डिजिट में आंसर मिलेगा, ऐसा फ्रैक्शन में आंसर नहीं। तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0.5 जो है वो 1 बन जाएगा, 1 बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होते ही 1 बन गया, और ये हो गया 0.64, तो 0.64 बाय 1 इक्वल टू 0.64, दिस इज आवर आंसर बी। इसका आंसर 0.64 बी है आंसर, ठीक। नेक्स्ट नंबर 28 में बोला है इफ ए speak truth in 75%, B speak truth in 80%, then what the probability that they contradict, अलग अलग बोल रहा है each other स्टेटमेंट। एक केस में ये दोनों बोलते हैं, एक सही बोलता है तो एक झूठ बोलता है, एक झूठ बोलता है तो एक सही बोलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछा गया है हमसे, तो हम क्या करेंगे, पी ए दिया गया है, पी ए इक्वल टू 75% गिवन है। अब 75% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। परसेंट जो होता है नीचे 200 डाल देता है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो ये क्या जाएगा 20 बार जाएगा, और ये जाएगा 15 टाइम्स। फिर हम 5 से कर लेंगे 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो ये हमको मिल गया 3/4। ये हमको मिल गया 3/4, ठीक।
इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 80%। तो 80% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अपॉन 100। ये तो उड़ ही गया, फिर 2 से कटेगा 4 बार, ये 5 बार, तो ये हो गया 4/5। 4/5 हो गया। सही है इतना। तो कॉन्ट्राडिक्ट कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक सही बोलेगा तो एक गलत, माने उल्टा। कहने का मतलब पी ए सही बोल रहा है ए, तो बी ये झूठ बोलेगा, प्लस पी ये झूठ बोल रहा है तो बी सही बोलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है इंटरसेक्शन में इनटू पी ए इंटू पी बी का बार प्लस पी ए का बार इंटू पी बी। अब हमको पी ए और पी बी तो पता है, लेकिन इसका बार पता नहीं है, तो पी ए बार निकालेंगे हम 1 - 3/4। तो ये हो जाएगा 4 में 3 गया तो बचा कितना 1 और नीचे का 4, ये हो गया पी ए बार। ठीक, अब ये वैल्यू हमको पता हो गया। ये फॉल्स के लिए, फॉल्स के लिए हम निकाल रहे हैं, ये सच ये झूठ, ये झूठ ये सच। ठीक, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे पी बी बार इक्वल टू क्या दिया गया है, 4/5 गिवन है, तो 1 - 4/5 इक्वल टू पी बी बार हो गया। 5 में 4 गया, 1/5। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए के जगह पे बी की जगह पे 3/4 इंटू बी बार के जगह पे ये 1/4 प्लस ए बार के जगह पे 1/4 इंटू पी बी की जगह पे 1 पी बी की जगह पे क्या 4/5। यहाँ पर गलत वैल्यू पुट हुआ है, एक बार ही हम इसको हटा लेते हैं। पी ए दिया गया है हमको, ये है मेरा पी ए 3/4 इंटू पी बी बार, ये रहा मेरा पी बी बार 1/5 प्लस पी ए बार ये रहा, ये वैल्यू पी ए बार रहा, तो ये 1/4 इंटू पी बी, ये वाला है पी बी। ठीक, 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3/20 प्लस 4/5। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हटेगा नहीं। 3/20 प्लस 4/5, तो नीचे आ गया 20 एलसीएम, एक बार गया 3 प्लस यहाँ पर हो गया 4 16, ये आ गया कितना 16 में फिर 3 जुड़ा
19/20। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं पर। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ये हो गया आपका 3/20 प्लस ये हो गया 4/20। तो एलसीएम 20 आया और ये 4 और 3 7। आंसर ए, आंसर ए है इसका। ठीक, आंसर ए है 7/20। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी इक्वल टू, पी ए दिया गया 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12 एंड पी ए बार यूनियन बी बार 1/4, देन ए एंड बी आर, क्या ये इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोथ है या नन ऑफ दीज है, ये पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट के लिए और इंडिपेंडेंट क्या करता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन माने इंटू यूनियन होता था, प्लस में आ जाता। ठीक, पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार इक्वल टू क्या होगा, 1 में से घटाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये हो गया 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। गिवन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हाँ गिवन तो है, दोनों गिवन है, इसका मल्टीप्लाई होता है, यही चीज़ है लिखा हुआ है यहाँ पर। ये होता है पी ए इंटू पी बी, तो ये दिएगा 1 माइनस 1/2 गिवन है पी ए और बी गिवन है 7/12, तो ये आ जाता है 1 माइनस 7/24, जो कि 24 में 7 चला गया तो बचा 17/24। 17/24। अब ये तो हमको बराबर दिख नहीं रहा है 1/4 के, इसके बराबर ये होता 1/4 आंसर होता, तब जाके हमारा होता। इसमें कुछ भी मैच तो करना नहीं रहा है, पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू 1/4 के बराबर नहीं है ये, तो कहाँ से करें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो बोथ कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है इसका। ये 1/4 आता तब जाके हम कुछ बोल सकते थे, इसके बराबर ही नहीं है ये तो। ठीक, नेक्स्ट 30 नंबर। जेड दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू वाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 3,0 गिवन है हमको। मैक्स 3,0 और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड मिनिमम है 0, मिनिमम 1 1
मिनिमम 1,1, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। मैक्स इक्वल टू मीन, तो मैक्स का इक्वेशन क्या दिया गया है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। यहाँ पर मैक्स का जो दिया गया वैल्यू वो रखेंगे, p इंटू 3 प्लस q इंटू 0, तो ये हो गया 0, 3p हो गया, और ये p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, ये p प्लस q, तो हमारे पास आ गया p प्लस q इजिकल टू 3p, ठीक। तो q इजिकल टू 3p, और ये इधर चला गया था माइनस का p, q इजिकल टू 2p, q इजिकल टू 2p, तो हम p लिख सकते हैं q अपॉन 2। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो एंड हो गया। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है सब्जेक्टिव पार्ट